हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही गजब के, जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए, नंबर 1 ट्रिप है हमारा, बहुत ही प्यारा सा है और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो देखिए, अक्सर हमारे यहाँ पालक बथुआ वगैरह कुछ भी आता है तो हम ऐसे ही कट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसे कट नहीं करना है, क्योंकि पालक जो होते हैं उनमें अंदर कभी कभी गिराड़ छुपी हुई होती है। तो आपको आगे और पीछे से दोनों तरफ से आपको पत्ते को देखना है, क्योंकि जो छोटी छोटी गिराड़ होती है ना, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो दिखते नहीं हैं। तो आप एक एक पत्ता लीजिए और उसको देखते जाइए और कट करते जाइए उसकी डंडी को। और देखिए, इस तरीके से हाथ में आप इकट्ठा कर लीजिए, या तो सारे के सारे आप एक साथ ही डंडी को कट कर सकते हो इसे, या फिर आप थोड़ा थोड़ा भी कट कर सकते हो। अब देखिए, दूसरी ट्रिप है हमारी इसी के साथ में ही। तो आपको देखिए, छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं पालक के या कोई भी, उसको आपको अंदर की साइड में दबा देना है। ऊपर से आपको बड़े बड़े पत्तों से दबा देना है आपको फोल्ड करके, ताकि ये निकले ना। और देखिए, रबर बैंड चढ़ाते हुए इस तरीके से आप काट सकते हो, क्योंकि कभी कभी किसी किसी पे जो है पालक या मेथी होती है या फिर कुछ भी ऐसा हरी सब्जी होती है पत्ते वाली, या कोई भी छोटी मोटी जो सब्जी होती है, उसको काटने में बड़ी दिक्कत होती है। शैम वगैरह भी होती हैं, उसको भी आप इस तरीके से रबर बैंड चढ़ा लीजिए और आसानी से ये कट जाती हैं, बार बार पे हाथ में से छूटती नहीं है। तो आप देखिए, सारा की सारा जितना भी पालक था वो मैंने थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था खैर। और अगर आपका ज़्यादा है तो आप 2 बार में से कट कर सकते हो। देखिए, जितना भी था मैंने सारा की सारा इस तरीके से रबर बैंड में लगा लिया। और इसे देखिए, पतला पतला भी इस तरीके से कटता है, क्योंकि हम अगर हाथ में ही डायरेक्ट पकड़ते हैं तो आसानी से कट नहीं पाता है, जो पत्ते हैं वो बिखरते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम, तो बाद का मैंने थोड़ा सा रह गया उसे मैंने ऐसे ही कट कर दिया, नहीं तो आप रबर बैंड लगा के भी कट कर सकते हो। छोटी हो तो और ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे पास बड़ी थी तो मैंने डबल फोल्ड करके रबर बैंड को लगा लिया। ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और देखिए, इसको हमने देखिए पतला पतला, आप देख सकते हो कितना बारीक हमारा पालक कटा हुआ है, और आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, दूसरा टिप है हमारा, जैसे कि हमारे यहाँ कभी कभी बथुआ बहुत ज़्यादा आ जाता है, या फिर हम देखिए सूखा मतलब उबला हुआ बथुआ बच जाता है थोड़ा बहुत, तो हम इसे इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो देखिए, आटे में हम इसे डायरेक्ट मार सकते हैं बथुआ को, बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। इसमें आपको नमक डालना है, थोड़ी सी हींग डालनी है और अजवाइन डालनी है। और इसमें आप अगर और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपके हाथ में मिर्च लगती है, मतलब मिर्च काटने में या फिर मारने में आटे में, तो आप मिर्च नहीं डालना। तो इस तरीके से देखिए, मैंने मिर्च नहीं डाली, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा लगती हैं मिर्च, इसीलिए मैं मिर्च नहीं डालती हूँ आटे वगैरह में। तो इस तरीके से अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो मैं जो पिट्ठी वगैरह बनाती हूँ आलू वगैरह के पराठे बनाने के लिए, वो तो मैं चम्मच वगैरह से मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से मैश होके। हाथ से तो मैं मिर्च वाला काम ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, तो इसीलिए। और देखिए, इस तरीके से आपको जब भी आप कोई भी पराठा वगैरह का आटा लगा रहे हो ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाइए। तो इससे क्या होता है, हमारे जो पराठे हैं ना बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं और फूले फूले भी बनते हैं। अब देखिए, इस तरीके से मैंने ऐसे ही बिना पीसे बथुआ डाल दिया, और इसमें देखिए बिल्कुल आपका जो बथुआ है ना बारीक हो जाएगा, क्योंकि हम जो मार रहे हैं ना, अपने आप वो जो सारा बथुआ है ना वो अपने आप मथ जाएगा। तो आपको पीसने की वैसे आप पीस भी सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मिक्सर नहीं है या फिर लाइट नहीं आ रही, बहुत सारे ऐसे झंझट नहीं होते हैं कि हम नहीं पीस पाते हैं, तो आप इस तरीके से उबाल के डायरेक्ट आटे में मार सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान सा ट्रिक है, आपको इसको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं एक पराठा बना के दिखा रही हूँ आपको। तो पहला पराठा है ये, तो इसीलिए गाय का पराठा। तो आप भी ये भी ट्रिप आप मान लीजिए, अगर आप सुबह की रोटी बना रहे हो पहली तवे पर, तो आप हमेशा गाय की रोटी निकालिए इस तरीके से। तो देखिए, मैंने पहले गाय के लिए बना लिया। तो मैं हमेशा जो रोटी है वो जितनी बड़ी हम रोटी खाते हैं उतनी ही बड़ी निकालती हूँ, क्योंकि गाय के लिए भी हमें पूरी रोटी ही निकालनी चाहिए, तो उसके लिए कंजूसी क्यों करें। तो इसीलिए मैंने पूरी एक पराठा जो है सिंपल वैसे ही बेल लिया। और ये जो पराठा है दूसरा वाला, उसमें मैंने जैसे नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं उस तरीके से मैंने बेल लिया। और एक पराठा आप लोगों को सेक के दिखाऊंगी अभी मैं, क्योंकि आपको भी कोई डाउट ना रहे, इसीलिए। तो देखिए, आप देखिए कोई भी इस तरीके का बड़ा पलटा ले लीजिए, तो ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो इससे पराठा क्या है, बहुत ही अच्छा सिकता है हमारा, कड़क कड़क। अगर आपको कड़क सेकना है, या मतलब चारों तरफ से अच्छी तरीके से ये सिक जाते हैं पराठे, इस तरीके से पलटा होता है ये,
बड़ी चम्मच भी बोलते हैं इसे कुछ लोग, और पलटा भी बोलते हैं। तो आप जिस तरीके से नम, और देखिए ये जो हमारा खाने का डिब्बा होता है उसके लिए देखिए इस तरीके से मैंने कवर बनाया है। ये हमने कॉटन का कपड़ा लेके और इसका नाप लेके और बीच में मैंने फॉर्म लगा के चारों तरफ से सिल दिया है और पाइपिंग लगा के इस तरीके से सिल के, तो इससे जो भाप बन के पानी वगैरह निकलता है ना, उससे हमारी जो रोटियां हैं वो गीली नहीं होती हैं। जो भी भाप का पानी होता है वो ये जो कपड़ा है वो सोख लेता है। तो देखिए इस तरीके से फूले फूले पराठे हमारे बन के रेडी होते हैं। तो इससे बिल्कुल भी जो हमारे पराठे हैं ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। और अगर आप नहीं बनाते तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और बिल्कुल जो हमारे नॉर्मल पराठे सेकते हैं ना उस तरीके से आप इन्हें सेक सकते हो। आपको ना ही भरने का झंझट है और ना ही किसी चीज़ का झंझट है, और टेस्ट भी बहुत आता है इनको खाने में, और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं ये। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये पराठे कड़क कड़क बन के रेडी हैं। तो इसी तरीके से हमें बना लेने हैं। तो देखिए अगला टिप है हमारा आलूओं से रिलेटेड। तो आजकल ये जो आलू आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी के आते हैं, और अगर हम इन्हें चक्कू से भी छीलते हैं ना, जो सिंपल काटने वाला चक्कू होता है इनसे ही छीलते हैं हम, क्योंकि इनका जो छिलका होता है बहुत ही सॉफ्ट सा होता है तो आसानी से छिल भी जाते हैं। लेकिन इनका जो छिलका होता है वो थोड़ा बहुत रह ही जाता है, हम कितना भी छील लें उस चक्कू से। हम वैसे वाले चक्कू से छीलते हैं उससे तो उतर जाता है छिलका, लेकिन इनको देखिए अगर हम उबालते हैं और इन्हें उबालने के बाद में जब रख देते हैं, मतलब ऐसे हमने सुबह उबाले और शाम के लिए हमने रख दिए, तो इनका जो छिलका होता है ना वो चिपक जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का होता है इसीलिए। तो आप जब भी आलू उबालने के बाद में ऐसे 2 आलू रख रहे हैं या ज़्यादा आलू रख रहे हैं, कितने भी आलू आप शाम के लिए रख रहे हो या सुबह के लिए रख रहे हो, तो आपको सारे के सारे जो आलू हैं वो छील के रखने हैं। नहीं तो जो छिलका होता है ना वो चिपक जाता है इनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का होता है और हमें छीलने में मतलब दिक्कत होती है। छिल तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं ये छिलने में। तो आपको क्या करना है, सारे आलूओं को सबसे पहले निकाल के गर्मा गर्म पानी में डाल देना है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, और आपको तुरंत सारे के सारे जो आलू हैं वो छील लेने हैं। और अगर आप इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हो तो इसका जो छिलका है वो आलू से चिपक जाता है और हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हें छीलने में। तो देखिए आसानी से इनका जो छिलका है उतर जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए जो आलू का छिलका है वो चिपक जाता है। तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपका भी छिलका जो है चिपक जाता है तो, क्योंकि मुझे पता है मैं भी ऐसे कभी कभी धोखे से रख देती हूँ 1-2 आलू, मतलब बाद के लिए, तो और रह जाता है तो वो इसका जो छिलका है वो उतरता नहीं है आसानी से। मुझे वैसे ही चक्कू से छीलना पड़ता है या फिर थोड़ा थोड़ा करके उतरता है जो छिलका, नॉर्मल तरीके से नहीं उतरता, जैसे कि हम ऐसे उतार रहे हैं डायरेक्ट बहुत सारा छिलका एक साथ में उतर जाता है इस तरीके से। तो देखिए अगला टिप है हमारा, जैसे कि हमारे यहाँ इस तरीके की स्ट्रिप होती हैं और हम उन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो आप इनका बहुत ही प्यारा सा यूज कर सकते हो। तो देखिए आपको सबसे पहले एक तरफ से आपको इसको स्ट्रिप को सिल लेना है। तो सारी की सारी लेस जो इसमें लगी थी वो मैंने निकाल दी है, और फिर आपको इस तरीके से लंबाई में भी इसको सिल देना है। अगर आप, तो मैं इसका बनाने वाली हूँ रबर बैंड, तो रबर बैंड आप बना सकते हो। जो स्ट्रिप होती हैं इनका बहुत ही अच्छी बनती हैं और आपके यूजफुल भी होती हैं, क्योंकि रबर बैंड तो सारी की सारी लड़कियां लगाती ही हैं जिसके बाल होते हैं। तो इसको हमें देखिए इस तरीके से सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। केवल आप 5 मिनट में, वैसे 5 क्या 2 मिनट में बना के रेडी कर लोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलाई लगाने का झंझट ही नहीं है। केवल एक सिलाई बड़ी लगानी है आपको, छोटी छोटी आपको एक सिलाई, मतलब एक सिलाई छोटी लगानी है, और हमें फिर हाथ से थोड़ा सा इसको सिल देना है चारों तरफ से, और कुछ नहीं करना है। और देखिए इसके लिए मैंने ले लिए एक इलास्टिक 7 इंच की लेनी है आपको, 7 या 8 इंच की आप ले सकते हो नॉर्मल। और देखिए इसमें इस तरीके से आपको डाल देना है और ये हमारी जो रबर बैंड है वो बन के रेडी हो जाएगी। देखा ना कितना अच्छा सा ट्रिक है। तो हमारी जो स्ट्रिप होती है पेस्ट पड़ी रहती है, ये कुछ भी काम में नहीं आती हैं बाद में, क्योंकि कभी कभी तो बहुत सारी खट्टी हो जाती है और इन्हें हम फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भगवान जी की होती हैं, तो इसीलिए फेंकना भी सही नहीं रहता। और कुछ पे तो जो है भगवान जी वगैरह भी छपे हुए होते हैं, राम जी वगैरह भी लिखा हुआ होता है इसमें, जय श्री राम वगैरह, और तो मतलब तस्वीर भी होती है उनकी छपी हुई, या फिर नाम भी होता है, तो हम उन्हें फेंक नहीं सकते हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी यूज में ले सकते हो। और अगर आपको और भी यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और भी आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ऐसी स्ट्रिप का। तो अब देखिए मैंने रबर बैंड बना के रेडी कर ली है। तो ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए